हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव के इस नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो आज का जो सीरीज है 31 से लेकर आपको 40 तक ऑब्जेक्टिव है। 10 ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं। 10 ऑब्जेक्टिव को लेकर चलने का मतलब कि 100 का है तो 10 वीडियो आप लोग के लिए रहेगा। ज़्यादा लंबा ना हो, इसी को लेकर हमने सोचा कि छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR, यानी कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया गया है। यहाँ ऊपर हम ले लेते हैं, त्रिभुज दिया गया है एक PQR दिया गया है। भुजा QR को बिंदु S तक, QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि एंगल PRS तक जो बढ़ाया गया ये एंगल 120 डिग्री है। और वही जो है एंगल QPR ये एंगल जो है ये आपका 63 डिग्री है। तो एंगल PQR बताएं, एंगल PQR बताएं, ये बताना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, या फिर इस दोनों एंगल को लेके 120 के बराबर ले लीजिए, या फिर 180 में से 120 को घटाइएगा तो ये एंगल निकल जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको ये वाले एंगल को Q को X मान लीजिए और ये 63 का योग लेकर 120 कर दीजिए। तो X बराबर 120 में से आपको 63 घट जाएगा। तो 120 में से 63, 10 में 3 गया 7 और 6 यानी कि 57 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। तो ऑप्शन बी आपका ये जो है 57 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण को समद्विभाजित विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि सपोज मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और 20 से 2 भाग में भुजा को बांट दिए, तो ये दोनों साइड जो समद्विभाजित करता है तो उसमें जो कोण जो होता है तो किस टाइप का त्रिभुज होगा। तो यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री, यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहने का मतलब कि समकोण, तो इसका सही आंसर डी होगा। एकदम आगे की ओर आप बढ़ते हैं, दनादन आगे की ओर बढ़े तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर आप 33 की ओर अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज लीजिए, यहाँ ABC आपको बोला जा रहा है कि ABC में DE समांतर है BC के। तो यहाँ एक त्रिभुज लिया गया D और E, ये समांतर है किसके, BC के। मतलब ये जितना है वो भी इतना होगा, ये जितना है ये भी सेम होगा। तो AD 2 है और DB आपका जो है 3, और बोला जा रहा है कि AE/EC बताएं। तो त्रिभुज के सर्वांगसम रूल से, मतलब कि जब समरूप वाली बात होती है तो यहाँ आपको क्या होगा कि जनरली जितना ये होगा इतना ये भी होगा, तो ये भी 2 हो गया, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये 3 हो गया। तो इसका जो रियल आंसर है 2/3 होगा। चलिए इसके हम ऑप्शन में देखते हैं कि 2/3 है या नहीं। तो इसका रियल आंसर जो है बी होगा 2/3। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि त्रिभुज ABC DEF, एक त्रिभुज ABC है ABC AB और C, और एक त्रिभुज है DEF। त्रिभुज ABC और DEF ये दोनों आपका क्या है, ये समरूप होंगे। कब होंगे, जब AB ये वाला और DE कहाँ गया, ये बराबर है, यानी कि और BC कहाँ है, BC ये, और FD ये FD ये। तो आपको क्या मिल रहा है, साइड, यहाँ पे भी आपको साइड मिल रहा है, इधर एंगल मिल रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसमें क्या होगा कि एंगल B जो है B बराबर होगा किसके, D के। तो इसका जो सही आंसर होगा ये C होगा, B होगा D के बराबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर चले तो 35 में आपको सबसे पहले जानना ये होगा कि आपको ये आना चाहिए, ये पाइथागोरस आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दी गई आकृति में PQ, P और Q O केंद्र पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा OQ, O और Q ये जो है आपका 3 डिग्री यानी 3 सेंटीमीटर, और P और Q, PQ जो है आपका 4 है।
तो ये देखिए लंब है, आधार है, ये कर्ण निकाल लीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण आप निकालेंगे, पीओ निकालेंगे तो क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 आपका 25 आएगा। तो पीओ का जो मान आएगा 25 में से गया तो 5 आएगा। तो इसका रियल आंसर सी होगा, 5 इसका सही आंसर होगा। 35 का आंसर आपका सी हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वहाँ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 36 देख रहे हैं। तो 36 क्या रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु P 8-12 की दूरी है। यहाँ देखिए ये आपका ये एक्स वाला होगा और ये वाई वाला होगा। ये एक्स का माइनस वाला होगा, ये वाई का माइनस वाला होगा और ये एक्स का माइनस वाला होगा। तो एक्स का मान यहाँ 8 है यहाँ, और सपोज मान लीजिए और पी का मान यहाँ 12 है। ये बिंदु कितना होगा, 8-12 होगा। ये बिंदु आपका 8-12 होगा। तो बोल रहा है एक्स से बिंदु की दूरी ये दूरी कितना होगा, तो यहाँ ये 12 होगा, 12। तो इसका रियल आंसर बी होगा, 12। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ये बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ देख रहे हैं कि कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर सी होगा, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 को देख लेते हैं फटाफट। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि दी गई आकृति में टीपी कहाँ गया, यहाँ ये टी और पी, टीपी जो है तथा टी की दो स्पर्श रेखा कहाँ से है, ओ पे है। और वृत्त पर इस प्रकार एंगल पी टी क्यू ये आपका जो है ये आपका है 50 डिग्री। और ये देख लीजिए यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ तो बोल रहा है कि एंगल POQ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 ये चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले ये 90 जोड़ दीजिए तो 180 आ गया। तो 360 में से 180 को माइनस कर दीजिए। अब बात हो रही है 180 पे। अब यहाँ 50 डिग्री दिया है और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। तो 180 में से अगर आप क्या करेंगे, 180 में से डायरेक्ट अगर आप 50 को अगर आप घटा देते हैं, मतलब कि आपको करना क्या है, x प्लस 50 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर 180 में से आप 50 घटा दीजिए। तो x का मान 180 में से 50 गया तो 130। तो 130 डिग्री इसका सही आंसर होगा, मतलब कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए कि ये आपके त्रिकोणमिति का चैप्टर है। दी गए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिगर पे ध्यान नहीं दीजिए, फिगर थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है। PQR में ये थीटा है, ये थीटा, PQ कितना है, PRQ 3 है और PQ 3 है, PR आपका 6 है। तो थीटा बताना है। तो थीटा बताने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका यहाँ आंसर है। यहाँ देख लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बोला गया कि थीटा निकाले, तो ये साइन थीटा पे आपका बैठ रहा था। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब भी दिया, कर्ण भी दिया, 3/6 दिया है, काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 है, थीटा देख लीजिए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका रियल आंसर ए होगा, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 को देखें तो 40 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, यदि tan A बराबर 3/4, तो tan A बराबर 3/4 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो cos A का मान बताइए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जनरली हर बार पूछा जाता है। तो आपको 3/4 जो दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए। लंब आधार दिया है, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 दिया 9, 16 9 25। तो आपको कर्ण का मान कितना आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। तो बोल रहा है कि cos A का मान बताए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण।
आधार आपका कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण आपका 5 आया, 4/5 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बी। आशा करते ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।